इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में नवे P20 सम्मेलन का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मेहमानों का स्वागत। P20 सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ 10 देशों के 25 स्पीकर और 10 डेप्यूटी स्पीकर शामिल, 50 से ज्यादा सांसद ने भी लिया हिस्सा। P20 सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, ये समिट दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। पीएम मोदी ने P20 समिट में आए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। कहा, अगले साल भारत में आम चुनाव देखने के लिए निमंत्रण देता हूं। ओम बिरला ने कहा, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट होना गौरव की बात है। ये पीएम मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है। इजराइल हमास जंग का 7वां दिन आज। अब तक दोनों तरफ से 2700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1300 इजरायलियों की मौत हुई। मरने वालों में 247 सैनिक भी शामिल। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1417 लोगों की हुई मौत, 6268 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी 24 घंटे की डेडलाइन। इजराइल के टेल अवीव से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत 212 यात्रियों को लाया गया। ऑपरेशन अजय पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज भारत मदद मांगता नहीं देता है। ऑपरेशन अजय को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी की तारीफ की। लिखा, विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इजराइल हमास की जंग की आग पेरिस तक पहुंची। प्रदर्शन पर रोक के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेरिस के प्लेस डी ला रिपब्लिके पर प्रदर्शनकारियों ने लहराए फिलिस्तीनी और तुर्की के झंडे। चौराहे पर चढ़कर आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आजाद फिलिस्तीन के पोस्टर भी लहराए। पेरिस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गाजा पट्टी के रफा शहर में इजरायली वायुसेना का अटैक। एक सोशल वेलफेयर सेंटर को बनाया निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में वेलफेयर सेंटर की इमारत तबाह हुई। बच्चों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली वायुसेना ने हमास के नेता मोहम्मद अबू शामला के घर पर अटैक किया। बमबारी का वीडियो जारी किया। एयर स्ट्राइक के साथ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार इजराइल। गाजा सीमा पर इजराइल के रक्षा बल टैंक तैनात। इजराइल ने सीरिया के 2 मुख्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। सीरिया हवाई सुरक्षा ने दोनों हमलों का जवाब दिया। इजरायली सेना ने दमिश्क में हथियारों से लैस ईरान के विमान को खदेड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री भी विमान में थे सवार। हमास को इजराइल की 2 टूक, जब तक सभी बंदियों को रिहा नहीं करता तब तक बिजली, ईंधन और मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की 2 टूक, आईएसआईएस की तरह ही हमास भी कुचला जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल के समर्थन में पोस्ट किया। लिखा, इजराइल और यहूदी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हमास इजराइल युद्ध पर भारत का रुख साफ। इजराइल पर हमास का हमला आतंकी हमला। फिलिस्तीन के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा, भारत का स्टैंड क्लियर है। बातचीत से आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की वकालत करता है। ईरान के विदेश मंत्री और इराकी पीएम की हुई मुलाकात। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कदम उठाने पर चर्चा। कर्नाटक के विजयनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने माहौल खराब करने के आरोप में अरेस्ट किया। भारतीय नौसेना के INAS 316 ने पूरी 5000 घंटे से ज्यादा की ऑपरेशनल फ्लाइंग की। 29 मार्च को नेवी में हुआ था शामिल। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ की 48 सीटों पर मोहर लगाई। 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा के स्पीकर नाम पर लगी मुहर। पितृपक्ष के बाद होगा नामों का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस CEC की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम TS सिंहदेव का बयान। कहा, 90 सीटों पर चर्चा हुई है, जल्द फाइनल स्थिति सामने रहेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव समिति ने मिजोरम के सभी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। जल्द ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। राजस्थान में बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 1 मंत्री और 5 विधायक। नवरात्र के दौरान दिलाई जा सकती है सदस्यता। राजस्थान के बीकानेर में रोकी गई कांग्रेस जनयात्रा। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कमलनाथ का बीजेपी पर तंज। लिखा, बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है, उनकी बातों में विरोधाभास। भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेता सरताज सिंह का निधन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज ने कहा, वे नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे, जनता के दिलों पर राज करते थे। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास ठाकरे और नरेंद्र जिचकार के समर्थक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोई झड़प नहीं हुई, किसी के कपड़े नहीं फटे। बोले, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई थी, सब बात करना चाहते थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई के दादर में
आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतले को जूते से मारा। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप, आदित्य ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नखों पर सवाल उठाया, नकली बाघ नख कहकर अपमान किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से टोल मामले पर हुई बैठक, करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में कोई हल नहीं निकला। राज ठाकरे ने कहा, टोल मामले में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सकारात्मक हैं। दिल्ली में मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों और छात्रों के साथ संवाद किया। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी स्कूलों में जॉइंट मेगा पीटीएम, शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की अहम भूमिका। हरियाणा के हिसार में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण, संत समाज के लोग भी हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। सीएम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री योगी का प्रदेश की जनता से आह्वान, बनाए प्लास्टिक फ्री त्योहार। अयोध्या के धनीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद के फर्स्ट लुक का अनावरण, इस मस्जिद में बाबर का निशान नहीं होगा। मशहूर आर्किटेक्ट इमरान शेख ने मस्जिद को डिजाइन किया है। 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। बीजेपी ने लखनऊ में सूफी समाज के साथ संवाद किया। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में 60 जिलों से सूफी समाज के लोग शामिल हुए। सूफी संवाद महाअभियान बैठक में आए सूफी समाज के लोगों को बताया गया, बीजेपी किसी के विरोध में नहीं है, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। कोलकाता के श्रीभूमि में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उज्जैन में उमा सांझी महोत्सव का तीसरा दिन आज श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति कर रहा कार्यक्रम का आयोजन, कलाकार कर रहे अपनी कला का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नवरात्र की तैयारी, महिलाएं और बच्चे गरबा की प्रैक्टिस में जुटे। अयोध्या के श्री भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला शुरू, रामलीला देखने पहुंच रहे लोग। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता वासियों को बड़ा तोहफा, ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूजा स्पेशल ट्राम लॉन्च की गई। स्पेशल ट्राम में शानदार इंटीरियर और साज सज्जा, टालीगंज से बालीगंज तक हर दिन पूजा में चलेगी ट्राम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को संदिग्ध वस्तु मिली। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे के किनारे गणपोरा इलाके का मामला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ का एक्शन, बॉर्डर पर पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया, 12 करोड़ की हेरोइन भी बरामद की। राजस्थान के डूंगरपुर में ईडी का एक्शन, संगवाड़ा इलाके में कोलमैन एंड कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर छापेमारी। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर सीबीआई का एक्शन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आईटी विभाग का एक्शन, लॉटरी कंपनी किंग सेंटियागो मार्टिन से जुड़े 4 ठिकानों की तलाशी ली गई। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। उड़ीसा के संबलपुर में सड़क हादसा, मवेशियों से लदा ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत। दिल्ली में कैब ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छतरपुर में कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात, 25 लाख के डिजाइनर कपड़े चोर लेकर फरार। 2 चोर शोरूम का ताला काटकर अंदर घुसे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के आगरा में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई, अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। रात में चलाया जा रहा था अवैध खनन का धंधा, पुलिस ने पीछा करने पर जेसीबी से उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। पुलिस टीम ने अवैध कारोबार में शामिल 7 ट्रैक्टर्स भी जब्त किए। रात का फायदा उठाकर जेसीबी की मदद से भागने में कामयाब हुए माफिया। यूपी के अलीगढ़ में डकैती के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस हमला करने का भी आरोपी पर आरोप। हैदराबाद पुलिस की चुनाव से पहले लगातार छापेमारी जारी, 5 लाख रुपए कैश किया बरामद। यूपी के सीतापुर में लूट के दौरान अपराधियों ने घर के मालिक को मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर टीम का गठन। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, बॉर्डर इलाके से 3 किलो हेरोइन बंधा ड्रोन बरामद किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नशा माफिया पर पुलिस का एक्शन, 36 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बच्चे ने डूबती बहन की जान बचाई, खेलते वक्त टंकी में मुंह के बल गिर गई थी 18 महीने की बच्ची। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, दिल्ली में 190 हुआ एक्यूआई, नोएडा में भी लेवल 212 के पार। मेघालय के सभी जिलों में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मॉक ड्रिल में शामिल। रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा एक्शन, केवाईसी में गड़बड़ी के आरोप में लगाया 5 करोड़ 39 लाख का जुर्माना। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त के महीने में 10.3% की बढ़ोतरी दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। अहमदाबाद में भारत के मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने जमकर प्रैक्टिस की, स्पिनर्स ने किया स्पॉट गेंदबाजी का अभ्यास। अहमदाबाद में पाकिस्तान की टीम का पारंपरिक स्वागत पीसीबी ने वीडियो पोस्ट किया। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले शुभमन गिल ने अभ्यास किया, नेट्स पर प्रैक्टिस करते नजर आए। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करेंगे चित, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर युवराज, भारत की जीत
की उम्मीद जताते नजर आए। भारत पाक मैच में खलल डाल सकती है बारिश, मौसम विभाग ने अहमदाबाद में बारिश की आशंका जताई। नीरज चोपड़ा मेंस एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट हुए। 11 दिसंबर को विजेता के नाम का होगा ऐलान। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को जाएंगे मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता, 50 किलोमीटर रही भूकंप की गहराई। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या सीजन 3 का टीजर रिलीज। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए राक्षस बनी सुष्मिता। आर्या 3 OTT पर 3 नवंबर से स्ट्रीम होगी। सुष्मिता सेन का खौफनाक एक्शन आएगा नजर। अभिनेत्री दिव्या दत्ता पहुंची उज्जैन, महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की।